दनदनाते हुए आपको साहबजादे आजकल के मजावर कब्रों पे बैठे हुए नजर आते हैं, इनका विलायत से कोई ताल्लुक नहीं है। बेहतरामी की बात मैं नहीं कर रहा और ना ये कह रहा हूं कि बेअदबी करें, मैं सिर्फ मुर्शिद मानने की बात कर रहा हूं। जो 2 रकतें पढ़ा नहीं सकता वो तेरा मुर्शिद बन के तुझे जन्नत में कैसे ले जा सकता है। बड़ों की औलाद होने के बावजूद खशियत इलाही इतनी कि बंदा हैरान रह जाए। जब वुजू फरमाते थे चेहरे का रंग जर्द हो जाता था। पूछने पर बताया करते थे कि तुम्हें नहीं पता कि मैं किस बादशाह के दरबार में जाने वाला हूं। जिस्म पर कपकपी तारी है और रंग जर्द है। पूछा जाता हजरत आपको ये वुजू करते ही क्या हो जाता है? तो आप फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता मैं किसके दरबार में हाजिर होके सरगोशी करने वाला हूं। नमाज मेरे रब से सरगोशी का नाम है, तुम्हें पता नहीं मैं उससे सरगोशी करने लगा हूं। ये हालत न हो तो क्या हो। हज के लिए जब आपने रख्त सफर बांधा, तलबिया पढ़ने का वक्त आया, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने का जब वक्त आया तो ये लफ्ज जुबान से अदा ही नहीं हो पा रहे। खौफ तारी है। पूछा साथियों ने हजरत ये तो कहना ही पड़ेगा। आपने फरमाया मुझे डर है अगर मैं लब्बैक कहूं तो मुझे ये आवाज ना दी जाए ला लब्बैक, तेरी कोई हाजिरी कबूल नहीं। मैं क्या करूंगा? इस खौफ से जुबान से ये निकलता ही नहीं। और फिर जब आपने बड़ी मुश्किल से तलबिया पढ़ा तो बेहोश होके गिर गए। और पूरे हज के दौरान यही कैफियत रही, कभी होश में और कभी बेहोश। ये खौफ खुदा है। एक बात ज़हन नशीन फरमा लें, बड़ों की औलाद होने का मतलब ये नहीं कि पक्का ही जनती समझें खुद को, जैसे कि आजकल के साहबजादों ने समझ लिया है। इल्ला माशा अल्लाह, हम जी बड़ों की औलाद है, हमें रोकना किसने है। बल्कि ये तो ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो हमारे पास आके जो बैठ जाए वो भी पक्का ही जनती है, जो हमारा मुरीद हो जाए वो भी पक्का ही जनती है। तो बताओ फिर हुसैन पाक के बेटे से बड़ा कौन साहबजादा है ना? कहते हैं ना परवरदा या गोश विलायत, मैं जी वलियों की गोद में पला हूं। मेरे बड़े बड़ी वली थे, पहुंचे हुए थे, होंगे भाई, मगर देखो ना हुसैन इब्ने अली से बड़ा मनसब किसका है? उनका शहजादा, उनकी गोद में पलने वाला। और खौफ खुदा की कैफियत क्या है? इसका मतलब जितना रुतबा बड़ा होता है उतना खौफ भी बढ़ना चाहिए। इसी का नाम विलायत है। ये जो दनदनाते हुए आपको साहबजादे आजकल के मजावर कब्रों पे बैठे हुए नजर आते हैं, इनका विलायत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अहले सुन्नत का एक खादम होने की हैसियत से आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अगर जान छुड़ानी है तो अभी छुड़ा लें, वक्त है हमारे पास। जो बंदा खुद मशकूक है कि जन्नत जाए न जाए, आपको कैसे ले जा सकता है? मैं एक मिसाल देता होता हूं। एक साहबजादा हो, उसके बड़े बेशक बुजुर्ग हों, हम एहतराम करेंगे उनकी निस्बत की वजह से। बेहतरामी की बात मैं नहीं कर रहा और ना ये कह रहा हूं कि बेअदबी करें, मैं सिर्फ मुर्शिद मानने की बात कर रहा हूं कि वो मुर्शिद हो नहीं सकता जो खुद राह रास्त पर नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, इसलिए गड़मड़ नहीं करना, खलत मबहस ना हो जाए कि मौलाना साहब ने फरमाया कि तुसी हुण बेअदबी शुरू कर दो। ये मैं नहीं कह रहा। जो बुजुर्गों की औलाद है, बुजुर्गों की निस्बत की वजह से हम अदब करेंगे, मगर ये नहीं कहेंगे तू सब कुछ है, ये नहीं कहेंगे तुम नहीं जन्नत में लेके जाना है। देखेंगे खुद इस काबिल है कि नहीं। आपको समझ आ रही है मेरी बात? एक साहबजादा हो, बड़ों की औलाद हो, अब बात लंबी हो जाएगी, इख्तिसार करता हूं, उसने कुरान न पढ़ा हुआ हो, उसको कुरान शरीफ न पढ़ना आता हो और नमाज के मसाइल वगैरह कुछ नहीं, दीन से जाहिल हो, आप उसे मुसल्ला इमामत पे खड़ा करके उसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे? जी मेरा ख्याल है को है इरादा आपका, नहीं ना पढ़ेंगे। क्यों भाई? आप कहेंगे भाई तू नमाज पढ़ाने का अहल ही नहीं, साहबजादा है तो अपनी जगह है, तेरा एहतराम करेंगे तेरे बड़ों की वजह से, मगर तेरे पीछे नमाज पढ़ के अपनी नमाज जाया नहीं करेंगे। भाई सीधी सी बात है, जो 2 रकतें पढ़ा नहीं सकता वो तेरा मुर्शिद बन के तुझे जन्नत में कैसे ले जा सकता है? ये गलत बात पढ़ा दी गई।
ये गलत बात समझा दी गई हमें कि जो मुर्शिद जैसा भी हो तुमने उसे खुश रखना है और राजी रखना है, तो फिर तुसी जनती जनती पक्के। ये कोई बात नहीं। मुर्शिद है तो हुसैन का लाल है, ऐसा साहबजादा। और खौफ खुदा क्या है, मस्जिद में हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि कमरे में थे, नमाज पढ़ रहे थे, तो उस कमरे को ना आग लग गई। इमाम ज़ैन सजदे की हालत में, खबर ना हुई कि आग लग चुकी है। अपने रब से राजो न्याज की गुफ्तगू में मसरूफ हैं, उसकी तस्बीहात पढ़ते जा रहे हैं और सजदे में। बाद में आग बुझाने वाले आए, उन्होंने आग बुझाई, शोर मचा, इमाम सजदे में। बाद में बताया कि हुजूर आग लग गई थी, आपको नहीं पता चला। जुमला फरमाया अलहतनी अनहन नारुल उखरा, फरमाया मुझे आखिरत वाली आग ने इस आग से गाफिल कर दिया था, उस आग ने इस आग को भुला दिया था। ऐसे होते हैं साहबजादे। बताने का मकसद यह है जितना रुतबा बड़ा हो उतना खौफ भी बड़ा हो।